हेलो, ईशान बायो क्लासेस से मैं डॉक्टर प्रतीक। आज एनाटमी में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। एक मसल सिलसिलेवार ढंग से जैसे हम लोग मसल की स्टडी कर रहे थे, तो उनमें से एक मसल आज हम लोग स्टडी करेंगे, सब स्केपुलरीज मसल की। सब स्केपुलरीज मसल, ये जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये मतलब अपने लोकेशन को बताता है। सब स्केपुलरीज लैटिन वर्ड के हिसाब से सब मीन्स होता है अंडर। तो ये स्केपुला के अंडर इनसाइड मतलब ये मसल अटैच होता है। तो यानी सब स्केपुलरीज मसल स्केपुला के अंदर से, इनसाइड से। तो इनसाइड कहा तो जाता है इनसाइड से, बट एक्चुअली अगर हम लोग बात करें तो वो एंटेरियर साइड में होता है। स्केपुला हमारे थोरेसिक केज के साथ चिपका रहेगा, तो कॉस्टल सरफेस जो रिब केज के साथ होता है एक्चुअली वो एंटेरियर साइड होता है, और डॉर्सल सरफेस वो पोस्टेरियर साइड। तो सब स्केपुलरीज मसल वो कॉस्टल सरफेस से ओरिजिनेट होता है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं। लेकिन इसका नाम बताता है सब स्केपुलरीज, मतलब इनसाइड, मतलब स्केपुला के इनसाइड, अंदर से। तो वो रिब केज के पास चिपका हुआ, इसलिए उसको हम लोग इनसाइड बोल सकते हैं वो मसल। लेकिन एक्चुअली वो मसल होता है एंटेरियर साइड से स्केपुला के। तो ये क्लियर हो गया कि सब स्केपुलरीज मसल नाम से कैसे उस मसल को हम लोग समझ पा रहे हैं। और इसका प्रोक्सिमल पार्ट हमारा स्केपुला के कॉस्टल सरफेस से ओरिजिनेट होता है, और ये वहां से ओरिजिनेट हो करके आगे की तरफ रिब केज से होते हुए, मतलब उससे लेट करके हम लोग कर सकते हैं, उसमें जैसे पड़ा हुआ होता है उसको लाइन पोजीशन में, उसको सरफेस पे वो आता हुआ रिब केज से होते हुए, और ये हमारे आर्म के ह्यूमरस में, आर्म का जो मसल बोन होगा वो ह्यूमरस है। ह्यूमरस के हेड में जाकर के, यानी वो लैटरली वो मसल मूव करता है स्केपुला टू शोल्डर जॉइंट को क्रॉस करते हुए लेसर ट्यूबरकल, जो ह्यूमरस के हेड में एक पार्ट है, हम लोग एनाटॉमी में हम लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें हम लोग देखा होगा ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल। ग्रेटर में 3 मसल को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब लेसर ट्यूबरकल पर ये सिंगल मसल अटैच होता है, और कॉमन टेंडन जाकर रोटेटर कफ में वो उसके साथ वो उस जॉइंट में अटैच हो जाता है जॉइंट के पास। और वो सबसे मेन होता है यहाँ पर रोटेटर कफ मसल, तो हम लोग 3 पढ़ा, ये चौथा हमारा सब स्केपुलरीज था। ये मेन होल्ड करके रखता है शोल्डर जॉइंट पे ह्यूमरस को, क्योंकि हमारा जो हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट होता है स्केपुला के ग्लेनोइड कैविटी के पास, तो वहाँ का सरफेस बहुत ज़्यादा गहरा नहीं होता, छिछला सैलो होता है। तो इसलिए होल्ड करने के लिए ये रोटेटर कफ के 4 मसल होते हैं, उन चारों में से ये सब स्केपुलरीज भी है। तो उसको मसल बोन को स्टेबलाइज करके भी रखता है जॉइंट के पास, डिसलोकेट होने से रोकता है। अगर होता भी है तो हम लोग जैसा क्लिनिकल में हम लोगों ने पढ़ा होगा, इन्फीरियरली वो सबलक्सेशन वगैरह होता है, डिसलोकेशन होता है। आगे बात करेंगे सबलक्सेशन, इसलिए हम लोगों ने पढ़ा भी होगा, पहले मेरे वीडियो में हम लोगों ने चर्चा भी की थी सबलक्सेशन और डिसलोकेशन। कंफ्यूज नहीं होना, एक बार अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार फिर से हम लोग देख सकते हैं उसको। तो कोस्टल सरफेस से बात हो गई, ओरिजिनेट होता है, और सबस्केपुलरीज मसल कोस्टल सरफेस से होते लैटरली आता है हमारे आर्म के लेसर ट्यूबरकल पर। तो इसका लाइन ऑफ पुल हॉरिजेंटली होगा, वर्टिकली ऊपर नीचे बोलते हैं, हॉरिजेंटली ट्रांसवर्सली हम लोग बोल सकते हैं वो ये होगा, यानी हॉरिजेंटल लाइन ऑफ पुल होगा उसका। तो ये तो हो गई हम लोगों ने सब स्केपुलरी मसल की कुछ हम लोगों ने बात की। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे ये मेन शोल्डर का ये मीडियल रोटेशन प्राइम मूवर है, मीडियल रोटेशन का सब स्केपुलरीज ये, और रोटेटर कफ का भी मेन हिस्सा है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब इसके प्रॉपर ओरिजिन, इंसर्शन, एक्शन एंड नर्व सप्लाई की सब स्केपुलरीज मसल की हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले चले जाते हैं हम लोग ओरिजिन में। तो ओरिजिन में कहता है सब स्केपुलरीज मसल का ये सब स्केपुलर फोसा ऑफ द स्केपुला, वो सब स्केपुला के सब स्केपुलर फोसा से ओरिजिनेट होता है, या कोस्टल सरफेस ऑफ स्केपुला, या एंटेरियर साइड से
ओरिजिनेट होता है। सब चीज़ सारा वो एक ही बात है। अगर हम लोग कोस्टल सरफेस ऑफ स्केपुला कहते हैं, सब स्केपुलर फोसा कहते हैं, और स्केपुला के एंटेरियर सरफेस से होता है। एंटेरियर पोस्टेरियर दो पार्ट है, पोस्टेरियर में दो पार्ट बट गया तो एंटेरियर में वो पूरा कोस्टल पार्ट, तो वहाँ वो सब स्केपुलर मसल का एरिया होता है। चलिए हम लोग बात करते हैं अब इसमें इंसर्शन की। इंसर्शन अभी हम लोगों ने बात की है कि ह्यूमरस के हेड के पास एक पार्ट होता है लेसर ट्यूबरकल, जहाँ पर वो इंसर्ट करता है, यानी डिस्टल एंड हमारा उस सब स्केपुलर मसल का डिस्टल एंड होगा सब स्केपुलर लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे, यानी इंसर्शन लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस। अब बात करते हैं एक्शन की। तो हम लोगों ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया था, ये प्राइम मूवर होता है मीडियल रोटेशन का, तो शोल्डर जॉइंट का मीडियल रोटेशन कराएगा, और नर्व सप्लाई C5 C6। तो आज हम लोगों ने कंप्लीट किया सब स्केपुलर मसल, और इसी तरह से हम लोग समय समय पर अभी हर दिन अभी लाते रहेंगे कुछ एक नए मसल्स के साथ। ईशान बायो क्लासेस लाता रहेगा, और उम्मीद है आप लोगों को अगर इसमें कुछ भी परेशानी हो तो आप काइंडली आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप एडवाइस कर सकते हैं। अच्छा लगा हो तो कॉम्प्लीमेंट दें, और जिन स्टूडेंट को इन सब टॉपिक्स की आवश्यकता है काइंडली उनको फॉरवर्ड करें। अगर वो हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़ पाए हैं तो उनको जोड़ें और उनको मैटर जो टॉपिक्स हैं उनको प्रोवाइड करें। थैंक यू।